नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता जय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी ने पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कानपुर देहात में सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में आयोजित पीडीए सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा पर धर्म और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के अखिलेश यादव पर हिंदू धर्म की बजाय इस्लाम धर्म की बात करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मनोज पांडे का बीजेपी में खतना हो चुका है, इसलिए वह बीजेपी की ही भाषा बोलेंगे। राम आश्रय विश्वकर्मा ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने समाज से आरक्षण के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन उनके हितों की लड़ाई नहीं लड़ते। पूर्व मंत्री ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अधिकांश वाहनों के लिए 10% एथेनॉल मिश्रण ही उपयुक्त है, लेकिन सरकार 20% एथेनॉल मिला रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राम मंदिर में डाका डालने के बाद अब जनता की जेब पर भी डाका डाल रही है। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस दौरान सुरेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव, पम्पम यादव, संजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मंत्री रहे मनोज पांडे जी कह रहे थे हिंदू धर्म की बात ना करके हमें इस्लाम धर्म की बात करना चाहिए। किस पार्टी में है वो? बीजेपी में। तो बीजेपी का खतना उनका हो चुका है, तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे। यहाँ पर विश्वकर्मा समाज और पीडीए परिवार की बैठक थी और इस बैठक में हमने सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, विश्वकर्मा समाज सबको ये समझाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के धर्म मजहब की राजनीति में न उलझें। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, सरकार में आते हैं और पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार उत्पीड़न करने का काम करते हैं। संबोधन के दौरान कह रहे थे कि संजय प्रसाद और ओम प्रकाश राजभर भाजपा में की हैसियत है। संबोधन के दौरान कहा था, बिल्कुल कहा था और कहते हैं। ये दो ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब 17 पिछड़ी जातियों निषाद, केवट, मल्लाह, भिंड, राजभर, प्रजापति से लेकर के इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए सुविधा देने का शासनादेश जारी करने का काम किया था, ताकि इस समाज की सामाजिक हैसियत दलितों के बराबर होने के कारण इनको लड़कों को नौकरी मिल सके, सम्मान मिल सके। और जैसे ही बीजेपी की सरकार गई, इन निषाद, राजभर के आरक्षण को रोकने का काम बीजेपी की सरकार में किया गया और इन्हीं ये दो नेता निषाद और राजभर बिरादरी का वोट इस आधार पर लेते हैं कि हम तुमको आरक्षण दिलाएंगे। 10 साल से ये लोग सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, लेकिन ये न तो निषाद समाज को अनुसूचित का आरक्षण दिला पाए और न ओम प्रकाश राजभर ये राजभर समाज को अनुसूचित का आरक्षण दिला पाए। ये केवल सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए अपने अपने समाज को बेवकूफ़ बना रहे, झूठ बोल रहे। E20 को लेकर E20 जो पेट्रोल है उसको लेकर पूरे देश में लोग जो है सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ये विपक्ष जो है लोगों को भ्रमित कर रही है। ये सरकार भ्रमित कर रही है। पूरे दुनिया में जो मानक हैं
डीजल पेट्रोल के, उनमें 10% तक तो इथेनॉल मिलाया जा सकता है, लेकिन 20% मिलाने के कारण महंगी सबकी गाड़ियां हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनका मेंटेनेंस जो है महंगा पड़ रहा है और जनता के पैसे का भारी नुकसान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की चोरी नहीं कर रही है, केवल भगवान राम के धन की चोरी नहीं कर रही है, बल्कि जनता के जेब की भी चोरी कर रही है।